चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 को कवर करने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को कवर करने की कोशिश की थी। जितने एग्जांपल्स थे वो मैंने कराए थे और स्टार्टिंग के आई थिंक 2 क्वेश्चंस मैंने कराए थे। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं 2.2 एनसीईआरटी के जो भी एक एक क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने प्रॉपर्टी देखी होगी क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज है। जो स्टार्टिंग में जितनी प्रॉपर्टी थी वो आपने एक बार चेक किया होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है जो 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, उसमें ये लिखा होगा कि सिंप्लीफाई करो। और सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये जो इनवर्स वाला टर्म है वो आपको हटाना है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जो मेरे पास डेटा दे रखा है यहाँ पे ऐसा कुछ हम पुट करें कि जिससे जो टर्म है वो रूट के बाहर आ जाए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए और इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। बट फिर भी यहां पे साइड में हम वो चीजों को लिखते जाएंगे कि जिससे आपको आइडिया लगे। जैसे 1 के साथ आपकी 2 प्रॉपर्टी होती है। एक होता है 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा और एक होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos sec स्क्वायर थीटा। ये 2 प्रॉपर्टी होती थी जिसके अंदर 1 ऐड हो रहा है। मतलब अगर आप देखो तो ऐसी 2 प्रॉपर्टी होती है जो यहां पे आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने लिखा क्या 1 + x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे ये रूट का टर्म बाहर जा सके। सिंप्लीफाई का मतलब यही है। तो मैं यहां पे टारगेट ये कर रहा हूं कि अगर मैं सपोज करो यहां पे 10 की कोई एक वैल्यू डालता हूं, मतलब मैंने ये लेट किया, अच्छा ये लिखा है इन्होंने कि x ≠ = 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो ठीक है, वो नहीं हो सकता इसलिए क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो पूरा फंक्शन गायब हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, मैं इस पे टारगेट कर रहा हूं। आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं x को tan थीटा मान के चलता हूं, सॉरी x को हम tan थीटा मान के चलते हैं और देखते हैं फिर क्या हो सकता है। तो x को हमने tan थीटा ले लिया और यहां पे हमने ये प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश की कि यार ठीक है, x की जगह अगर हम tan थीटा रख दें और फिर ये -1 डिवाइड में tan थीटा और यहां पे साइड में लिख के रख लेते हैं यार थीटा का मतलब होता है tan इनवर्स x। ये अपन ऐसे रख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर होता है, तो हमने उसको sec स्क्वायर लिख दिया एज ए प्रॉपर्टी। डिवाइड में क्या चल रहा था tan थीटा और आपका ये इनवर्स है, ऐसा समझ लो ये ब्रैकेट के अंदर रूट लगा हुआ है तो sec को बाहर कर लिया -1 tan थीटा। ठीक, अब आपका टारगेट ये है कि sec को हमें चेंज करना है और tan को भी चेंज करना है। क्यों? क्योंकि यहां पे tan इनवर्स है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अंदर जो है वो 10 बने। तो उसके हिसाब से हम काम करेंगे। हमने क्या किया, sec को चेंज किया। sec को लिखा 1/cos और tan को लिखा sin/cos। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर वापस पहुंचते हैं, tan इनवर्स हमने लिया एलसीएम। क्या लिया? एलसीएम और नीचे भी क्या आया? एलसीएम। अब इन दोनों टर्म को कट कर लिया। मेरे पास ऊपर की तरफ 1 - cos है, नीचे की तरफ बचा sin थीटा। बराबर। आपका फिर यहां पे अगला काम स्टार्ट होता है कि अगर cos के साथ 1 है तो ये 1 हटाना पड़ेगा आपको। 1 हटाने के लिए वापस मैं ट्रिग्नोमेट्री लिख रहा हूं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये होता है 2 थीटा का फॉर्मूला। होते 3 है बट जो यूज इसके अंदर होंगे वो देखना। अगर इसी चीज को अगर हम थीटा के हिसाब से देखें तो हाफ एंगल लगेगा और यहां पे भी अगर हमें थीटा के हिसाब से देखें तो क्या लगेगा? हाफ एंगल लगेगा। मतलब मुझे इस cos की जगह ऐसी वैल्यू को पुट करना है जिससे मेरा 1 चला जाए। तो ऊपर वाले पार्ट में आते हैं और 1 जाने के लिए एक टर्म आपको दिख रहा है tan इनवर्स 1 ब्रैकेट के अंदर cos की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें? तो हम ये वाली नीचे वाली जो वैल्यू sin वाली है ना वो डालेंगे। अगर आपने 11 पढ़ा हो तो आपको बताया जाएगा कि अगर 1 के आगे मतलब cos के आगे अगर माइनस है तो sin वाला फॉर्मूला आपका लगेगा। मतलब ये फॉर्मूला हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं बट उसके अंदर ये लगेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे थीटा है। अगर 2 थीटा होता तो ये वाला लगाते। नीचे देखो आपको साइन दिख रहा है तो इसका भी एक हाफ एंगल होता है, वो भी मैं साइड में लिख देता हूं। अगर आप जाओगे तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने बोला 2 sin थीटा इनटू क्या होता है?
cos थीटा, ये 2 थीटा का होता। अगर हम बोले सिर्फ sin थीटा का क्या होगा, तो थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पे हमें ये लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 थीटा आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो ठीक है, चलो लगा देते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ब्रैकेट ओपन किया, यहां पे आया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये 1 से 1 चला गया। tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, तो आपके पास बचा क्या, साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। प्रॉपर्टी हम जानते हैं tan इनवर्स से tan थीटा गायब हो गया, आपको मिलेगा क्या, थीटा बाई 2। और थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये आपके पास अवेलेबल है, कितना, tan इनवर्स x बाई 2। ये आपका रिजल्ट होगा, या आप बोल सकते हो कि आपने इतना सिंप्लीफाई किया। तो इसके अंदर प्रॉपर्टीज का रोल है, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहा है ट्रिग्नोमेट्री की जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए। सिंप्लीफाई का मतलब कि tan इनवर्स गायब हो जाए। तो उसके लिए पुराना जो फॉर्मूले हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के वो कंटिन्यूअस यूज होंगे, ये ध्यान रखिए, वो कंटिन्यूअस यूज होने वाले, तो ही चीजें आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। और ये आपका 12th की प्रॉपर्टी है कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 को हम क्या बोल सकते हैं, थीटा बाई 2 बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी, इस क्वेश्चन के अंदर भी सिंप्लीफिकेशन है, तो फिर से आपको वही चीज करनी होगी कि अंदर वाले पार्ट को कुछ ऐसा करे कि रूट हट जाए और बाहर का tan इनवर्स गायब हो। हमारा टारगेट यही होगा, और हमारे पास कुछ नहीं। ये आपकी रेंज दे रखी है, तो ये cos के लिए अगर हम बात करें या x की कोई भी वैल्यू लोगे वो उसके अंदर दे रखा है। तो एनसीईआरटी में रेंज को बराबर करने का ऐसा कुछ लफड़ा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो रेंज के अंदर दिए हुए। ठीक है, तो हम सिर्फ ये टारगेट करेंगे कि अंदर से गायब कर लें। तो वापस मैं एक चीज फिर से बोलूंगा कि आपको cos वाला ही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा, तो एक हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई माइनस, और एक हो गया साइन 2 cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन। तो एक फॉर्मूला ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मुझे हाफ एंगल लगाना है, मुझे हाफ एंगल लगाना है, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, इसमें चेंजेस आएंगे tan इनवर्स 1 cos थीटा की बात करें तो 1 गायब करना है आपको, 1 गायब करना है, 1 गायब करना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। ठीक, x बाई 2, क्योंकि हाफ एंगल लग रहा है। नीचे वाले में जाएंगे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 या x बाई 2 माइनस 1, क्योंकि आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब तक रूट के अंदर 1 नहीं कटेगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। तो आप इन्हीं फॉर्मूले को बेस लेके आपने अप्लाई किया। ठीक, चलिए अभी tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर अगर हम जाएं तो ये सारे टर्म कुछ इस तरीके से लिखें, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, फिर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए। फिर हम जाते हैं tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कट गया, साइन बाई कॉस आप जानते हो tan स्क्वायर x बाई 2 होता है, रूट से बाहर इसको निकालोगे आप तो tan x बाई 2 हो गया। फिर प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम देखें तो tan x बाई 2 बराबर 10 से 10 चला गया तो x बाई 2 आपको मिल गया। ठीक, आपने लेट कुछ किया नहीं तो फाइनल आंसर यही होगा। अगर आपको लगता है यार रेंज दी है उसका क्या यूज है, तो यहां पे हमने कोई लेट x की जगह किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ क्या किया कि यहां पे एज ए फॉर्मूला हमने लगा दिया। फॉर्मूला लगाने का मतलब ये था कि ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाए। जैसे ही वो 1 1 कैंसिल होगा उसके बाद रूट के आप बाहर आओगे, रूट के बाहर आने के बाद आपको tan इनवर्स और tan x बाई 2 होगा। तो इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, x बाई 2 होगी। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई में ट्रिग्नोमेट्री आपका इनवर्स का सिर्फ इतना ही रोल है कि ये बाहर वाले टर्म को गायब कर रहा है, इसके अलावा और कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। ये जो क्वेश्चन है, या ये बोल सकते हैं ये जो हम मेथड यूज करेंगे ना, ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में ये आ जाएगा।
और अगर ये आया तो उसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है वही आपको देखना है, क्योंकि कहीं पे भी दिखेगा एक ही तरीके से ये सॉल्व होने वाला। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। और वापस इन्होंने x की वैल्यू दी है, अगर मैं लेट करूंगा तो इसका यूज हम कुछ करेंगे, जब लेट नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं, मतलब x की वैल्यू उसकी रेंज में आपको दे रखी है। अब आते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको बाहर आप देखोगे तो आपको tan इनवर्स दिख रहा है, और मेरा टारगेट ये होगा कि इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चंस होंगे इनमें से हम कॉस को कॉमन लेंगे, और आगे भी ये दिखेगा तो आपको ध्यान रखना यही प्रोसेस आपको करना है बार बार। नीचे पहुंचेंगे वापस हमें कॉस कॉमन दिख रहा है, क्यों हम ये सब ले रहे हैं वो 2 मिनट रुकिएगा, दिखेगा आपको। ठीक है, ये हो गया। इस कॉस से इस कॉस को उड़ा दिया, कॉमन ले सकते हैं, जिसके साथ कॉमन नहीं होता वहां क्या होता है, डिवाइड में जाता है। या ऐसा बोल सकते हो कि न्यूमरेटर में cos x से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर में भी cos x से डिवाइड किया, तो वो कर सकते हो, मैंने कॉमन ले लिया। अब tan इनवर्स साइन बाई कॉस को हम 10 बोलते हैं, यहां पे पहुंचेंगे साइन बाई कॉस को हम 10 बोलेंगे। ठीक है, अब अगर बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो तो एक फॉर्मूला होता है किसका, फिर वापस मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी। tan a प्लस बी का क्या होता है भाई, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये होता है, ये होता है। ठीक है, अब उसी हिसाब से हमें इस चीजों को बनाना है। जैसे ये 1 है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा यहां 1 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, हो तो 1 ही होना, मतलब वो तो 10 ही होना है। तो आपका टारगेट यहां पे होगा, देखो मैंने यहां पे चीजें लिखने की कोशिश की है। ठीक है, क्या लिखा कि ये 1 जो है उसको मैं π/4 लिख सकता हूं, कि 10 π/4 1 होता है, तो 1 की जगह 10 π/4 में लिख सकता हूं। वापस 1 प्लस इस 1 की जगह मैं फिर से क्या लिखूंगा, 10 π/4 इंटू 10x बराबर। ठीक है, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 का मतलब क्या है कि 10 π/4 मतलब 1 होता, तो उस 1 की जगह हमने क्या रख दिया, 10 π/4 रख दिया, और उसके नीचे एक 1 और मल्टीप्लाई किया, तो उससे भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। बट अगर ये सब हमने लिख दिया तो आप इसको एक बार देखो अच्छे से, क्या ये एक फॉर्मूला बन रहा है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो वो डेफिनेटली वो बन रहा है, और यही प्रोसेस आपको यूज करना है। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan π/4 माइनस x, 10 से tan इनवर्स चला गया, आपको क्या मिलेगा, π/4 माइनस x। क्या हमने कुछ लेट किया है, नहीं लेट किया, तो हमें x की जगह कुछ रखने की जरूरत है, नहीं रखने की जरूरत है। हम सीधे क्या करेंगे, हमने cos को कॉमन लिया, cos वाला जो टर्म है वो डिवाइड हुआ, यहां पे जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, 10 π/4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 π/4 इंटू 10x। ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, ये कर दिया आपने। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा प्रोसेस हमारा यही होगा, कई जगह इसी इनवर्स के अंदर ये यूज होने वाला। तो आपको ध्यान रखना कि ऊपर cos और sin आ रहा है, नीचे क्या आएगा, cos प्लस sin आएगा, तो ऊपर वाले टर्म से हमें कॉमन लेना है। क्लियर है, और कॉमन लेने के बाद ये क्रिकेट आपका बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सेम कहानी, सेम सब कुछ है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपका टर्म क्या हो, गायब हो जाए, मतलब बाहर का tan इनवर्स गायब हो जाए। देखो अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर यहां a लिखा हुआ है, यहां पे a लिखा हुआ है। तो देखो आपका काम क्या है कि आप एक ऐसे टर्म को लेट करो जो tan बनाए या फिर cot बनाए, यही है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं यहां पे जाऊं, यहां पे, तो आपके पास माइनस की प्रॉपर्टी कितनी होती है, पहले तो ये देख लो एक बार। माइनस की प्रॉपर्टी में आता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, माइनस का मतलब क्या, ये समझो जरा, कि अगर मैं कॉस को इस साइड भेज रहा हूं तो एक माइनस तो ये दिख रहा है, और एक बार अगर देखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके 1 माइनस वाले टर्म, 1 माइनस वाले टर्म है। बोलोगे यही क्यों, तो देखो अगर आप आगे जाते हो तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें अगर 1 को उस साइड भेजोगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, ठीक है। या फिर ये वाली प्रॉपर्टी में अगर जाओगे तो उसमें भी अगर आप देखोगे ना तो आपको ये कॉट स्क्वायर जो है वो लिखा होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जबकि चाहिए क्या आपने को 1 माइनस, मतलब 1 के टर्म में है। देखो यहां पे 1 इस साइड है, बट यहां पे जो 1 है वो इस साइड है। इसका मतलब हमें यहां से कुछ लेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये जो भाषा लिखी हुई है वो क्या लिखी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जो नंबर है वो पहले है। अगर मान लो यहां पे ए स्क्वायर की जगह 1 होता, क्या होता,
मान लेते 2 मिनट के लिए, तो हम इनमें से क्या लेते, या तो साइन लेते या तो कॉस लेते। तो मैं यहां से मान लो उस समय लेता, क्योंकि 10 बनाना है तो ऊपर क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, तो मैं बोलता साइन थीटा। और यहां पे क्या 1 है तो यहां 1 लिखते हैं, तो एक्चुअल में क्या आया, साइन थीटा आया। बट लिखा क्या यहां पे क्वेश्चन में, ए स्क्वायर लिखा। अगर क्वेश्चन में जाके देखो आप तो ए स्क्वायर लिखा हुआ। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि आपको लेट भी उसी हिसाब से करना है। अगर मैं यहां पे x की जगह a 1 ले रहा था तब, क्योंकि यहां पे 1 था, अगर यहां पे मान लो a आएगा तो आपको a sin थीटा लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। अगर मान लो वहां पे कुछ और है, मान लो कुछ और नंबर आ गया, तो आप उसके हिसाब से ही चीजों को लेट करोगे कि वो कॉमन लेके बाहर आ जाए। क्योंकि प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर 1 है तो 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 की जगह हम sin थीटा ले ले या cos थीटा ले ले, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर a स्क्वायर है या a क्यूब है तो उस हिसाब से मैं वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पे लेट करने का प्रोसेस तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने बोला कि यार चलो ठीक है, 10 बनाना है तो मैं साइन के बारे में लेता हूं, क्योंकि ऊपर अगर साइन रहेगा, नीचे मैं ये सोच के चल रहा हूं कि कॉस आ जाएगा। कैसे आएगा, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लगा सकते हैं। कॉस स्क्वायर आ गया तो बाहर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। x बाई ए टेन थीटा, और थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब पहुंचते हैं टेन इनवर्स के पास, और x की जगह मैंने लिखा a साइन थीटा। फिर नीचे पहुंचते हैं a स्क्वायर, और यहां पे हमने रखा a साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने लेट किया हुआ। तो टेन इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने क्या किया, नीचे वाले टर्म से a को कॉमन लिया या a स्क्वायर को कॉमन लिया। कॉमन का भी प्रोसेस देखो भाई, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, अभी रूट के अंदर ही लिखा। फिर क्या किया, a वाले टर्म को हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जो a स्क्वायर है, तो वो क्या हो गया, a साइन थीटा। रूट के बाहर निकालोगे तो ओनली a बचेगा, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपकी प्रॉपर्टी देखो ये वाली लग रही है क्या, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया a टेन थीटा, a रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा, इसको कर दीजिए रूट के बाहर, इसको कर दीजिए रूट के बाहर, a से कट गया, टेन इनवर्स टेन थीटा। 10 से 10 चला जाएगा, आपको थीटा मिलेगा सिर्फ। और थीटा की जगह हमने क्या लेट किया हुआ देखो जाकर, थीटा की जगह हमने ये वैल्यू डाल रखी है, ये वाली, तो उसकी जगह ये रिप्लेस कर दो आप। तो क्या आएगा, साइन इनवर्स x बाई ए। सही है, ये वैल्यू आपको मिल रही है। तो आपने लेट जो किया है, पहले आपको 2 मिनट के लिए प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। हम ये वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं यूज कर पाए, क्योंकि 1 पहले था, अगर 1 बाद में होता तो हमें इधर जाना पड़ता। तो इस हिसाब से, और a स्क्वायर अगर दिया है तो आपको ध्यान रखना कि भाई लेट करते समय इनके साथ भी a आएगा। अगर यहां 1 होगा तो 1 साइन थीटा, अगर मान लो वहां पे a क्यूब होगा तो a क्यूब के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सिंप्लीफाई लिखा होगा। सिंप्लीफाई मतलब उसकी सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना। आपको जितना सिंपल आप कर सकते हो वो आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा है, कई बार अपने बोर्ड के अंदर आया हुआ है, तो एक बार हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। और इसको भी अगर देखोगे ना तो 2 मिनट पहले आप सोचो कि क्या ये कोई फॉर्मूला जैसा दिख रहा है क्या, क्योंकि बिना फॉर्मूले के तो ये होना नहीं है फिर से। तो फॉर्मूले के लिए आप जाओगे तो आप एक बार रिकॉल करो कि ये लिखा कैसा है। यहां पे देखो तो 3 लिखा हुआ है, यहां पे लिखा है 3, ठीक है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला याद हो tan 3 थीटा का फॉर्मूला, तो ये उसी फॉर्म में कुछ दिखता है। बट मुझे अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं ये सोचूंगा tan के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, नीचे अगर आप जाके देखो तो 1 प्लस या 1 माइनस, जैसे अगर tan a प्लस बी है तो tan a प्लस बी में अगर जाके देखोगे तो नीचे कहीं ना कहीं एक 1 आता है। tan a माइनस बी भी सेम कहानी, और tan क्यूब में भी सेम कहानी। तो मेरा जो टारगेट ये है कि यार मैं पहले अपना 1 बनाऊंगा, बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। तो 1 बनाने का मतलब क्या, जो यहां पे क्यूब दिख रहा है ना उसको मैं हटाऊंगा। कैसे हटाऊंगा वो समझो। तो मैंने क्या किया, एकदम सुविधा के लिए मैंने ये बोला कि ठीक है क्यूब हटाना है तो यहां पे एक काम कर लो, ऊपर वाले में एक क्यूब से डिवाइड कर लो, और इक्वेशन को सेम करना है तो नीचे भी आपको करना पड़ेगा।
मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, a क्यूब से डिवाइड कर लिया। ठीक है, इक्वेशन पे कोई फर्क ना पड़े इसलिए। आप चाहते तो a क्यूब को कॉमन भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अगर मैंने डिवाइड किया तो मेरा टारगेट बनता है। ठीक है, अब क्या करें भाई, तो हमने किया दोनों को अलग अलग। अलग अलग का मतलब अपने बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2 मार्क के अंदर, तो थोड़ा सा आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर क्वेश्चन है वो आपको आने ही चाहिए। ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि भाई डिवाइड में है तो दोनों के साथ जाएगा, दोनों के साथ अलग अलग कर दिया। जो टर्म कट रहा है उसको काटो पहले। क्या क्या कट रहा है, तो हमने देखा ये एक्स स्क्वायर, एक ये कट गया, इसमें तो कुछ कट नहीं रहा। ठीक है, ये पूरा कट गया, इसमें से एक टर्म कट गया। मतलब अल्टीमेट देखो तो मेरे पास एक टर्म मिला है, मतलब जैसे हम लिखे उस हिसाब से हमारे पास क्या क्या मिला। देखो 3x बाई ए माइनस x बाई ए क्यूब डिवाइड ये 1 3x स्क्वायर ए स्क्वायर, चलेगा ना, ऐसे लिख लिया मैंने। अब tan इनवर्स 3x बाई ए x बाई ए का क्यूब डिवाइड में 1 माइनस 3x बाई ए का होल स्क्वायर। अब अगर आप समझो चीजों को तो ये फिर ऐसा हो गया वापस क्या कि लेट अगर मैं x बाई ए की जगह tan थीटा रख दूं तो मेरा जो ये काम है ना वो बन जाएगा। मेरा जो काम है ना वो बन जाएगा। कैसे, देखो अगर मैं यहां पे tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर, अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या ये कोई फॉर्मूला है? देखो आप खुद से देखो, क्या ये कोई फॉर्मूला है? ये कोई फॉर्मूला बनता है क्या? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्या हम इसको tan 3 थीटा बोल सकते हैं? तो ये जो प्रोसेस है, ये जो आपका टर्म बन रहा है वो क्या है आपका, ये 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। किसका? tan 3 थीटा का। क्या होता है भाई 3 tan थीटा का फॉर्मूला? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो एक्चुअल में इस पूरे टर्म की जगह मैं ये लिख सकता हूं tan इनवर्स tan 3 थीटा। tan से tan चला गया, 3 थीटा है। अब थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, तो हमने लेट किया हुआ tan इनवर्स x बाई ए। बहुत सारे क्वेश्चंस में रेंज लेना आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो वो आप अगर साइड में आप लेके रखना चाहते हो तो रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैल्यू जो हमने x बाई ए की जगह हमने क्या रखा है, tan थीटा रखा। और एनसीईआरटी में या जब भी आप एग्जाम में जाओ तो उसको क्या करो, आप ये कर सकते हो कि भाई रेंज वाला पार्ट दिखा दो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर रेंज में कन्वर्ट किया, तो साइड में एक रफ वर्क जरूर करो कि हमने किसको लेट किया हुआ। जैसे हमने x की वैल्यू दे रखी है तो आप उसको पुट करके चेक कर सकते हो कि वो रेंज में है कि नहीं। तो अल्टीमेट आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में आपको जाना है और वैल्यूज को रिप्लेस करके आपका कौन सा फॉर्मूला बना, tan 3 थीटा का बना, और tan 3 थीटा के फॉर्मूले के हिसाब से हमने चीजों को सॉल्व किया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां से जो क्वेश्चन है उसमें उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू। अभी तक जितने भी क्वेश्चन चल रहे थे 2.2 में, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और आगे जितने यहां तक हम पहुंचे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको एज ए टिप मतलब याद रखने होंगे, या आप बोलते हैं ना प्रैक्टिस करके सॉल्व करने होंगे, जिसमें से सेम क्वेश्चन 2 मार्क के अंदर आ जाता है। तो आपको बस छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन होगा उसने बोला फाइंड द वैल्यूज, मतलब अभी आपको वैल्यूज निकालनी। तो वैल्यूज निकालने के लिए आपका क्या प्रोसेस होगा समझो। आपके पास जाना है और जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिए हो कभी भी, तो उनको पीछे से हिट करना, मतलब पीछे से वो स्टार्ट होंगे, आगे से ये क्वेश्चन कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। उनको ऑलवेज आपको कहां से स्टार्ट करना होगा, पीछे साइड से। कैसे करेंगे समझो। तो जब इस क्वेश्चन को हम करने जाएंगे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हम किसकी वैल्यू जानते हैं। जैसे ये 2 साइन इनवर्स 1/2 है, क्या 1/2 में साइन इनवर्स कुछ होता है? तो हम बोल सकते हैं हाँ, इसकी वैल्यू को 1/2 का मतलब क्या हुआ, 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब हुआ π/6। तो यहां पे इतने पार्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, π/6 लिख सकता हूं।
ठीक है, फिर आपके दिमाग में आएगा रेंज में है कि नहीं, तो रेंज आप जानते हो यार साइन इनवर्स की क्या होती है, -π/2 से π/2, तो वो तो उसके अंदर है ना। इसको सॉल्व करो, इससे इसको काट दिया, कितना आ गया 3, फिर tan इनवर्स 2 cos π/3 चलेगा। अब वापस देखो कि cos में π/3 कब हो सकता है, क्या लिखेंगे 180 डिवाइड बाई 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। फिर क्या करोगे, ये 2 से 2 उड़ा दो, क्या मिला tan इनवर्स 1 कब होता है π/4 पे। ये आपका सिंप्लीफाई है। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि क्या ये रेंज में है, तो सर रेंज तो आपको याद करनी पड़ेगी और वो आ रही है, बस यही आंसर है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको हिट कहां से करना है, पीछे साइड से, आगे से कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। आपको स्टार्ट कहां से करना होगा, पीछे साइड से। आपको स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा, पीछे साइड से। पीछे साइड से आपको सिर्फ वैल्यू डालनी और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। अब हमको कैसे पता चलेगा, तो हमको उस समय फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा। कैसे, समझो। क्या हमने कभी ऐसा पढ़ा है sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो इसी जैसा दिखता हो, तो हमने पढ़ा हाँ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। इसी तरीके से अगर मैं cos 2 थीटा पे जाऊं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दो फॉर्मूले होते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें यहां पे करना होगा जिससे मैं अंदर वाले इनवर्स से बाहर निकल सकूं, तो ठीक है। अब और हमें कुछ दिख नहीं रहा है, ये आपको वापस उसने बोला है कि मॉड x की वैल्यू लेस देन है ये y और एक xy। अगर मैं नॉर्मली बोलूं, अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो 2 मिनट के लिए इनको समझ लो, हाँ ये दिया है और ये रेंज के अंदर अवेलेबल होंगे, बस इतना समझ के इसको स्टार्ट करो। क्योंकि ये जो दिया है उन्होंने xy का मल्टीपल ये 10 के लिए दिया होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो वो यूज होगा यहाँ पे भी। हम सबसे पहले जाते हैं, x की जगह मैंने क्या रखा, tan थीटा रखा, और y की जगह मैंने नाम बस चेंज कर दिया, tan फाई रख लिया, बस इतना ही काम किया मैंने। तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। वापस मैं यहां पे गया cos पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी थीटा की जगह फाई लिखा है मैंने, थोड़ा अलग लगे इसलिए मैंने लिखा, कोई वैसे जरूरी नहीं है, बट थोड़ा अलग करो क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए मैंने यहाँ पे फाई ले लिया। आप कोई भी नाम का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर tan 1/2, अगर मैं इसको देखूं तो ये है sin 2 थीटा का फॉर्मूला। फिर यहां पे गए cos, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, cos 2 फाई का। ये दोनों फॉर्मूले लिखे थे इसीलिए पहले से लिख लिखे हैं क्योंकि इनकी जरूरत होगी। फिर tan 1/2, यहां से देखो तो ये टर्म और ये टर्म गायब हो जाएंगे, यहां से यहां तक देखोगे तो ये दोनों टर्म गायब हो गए। क्या हम दो जो 2 है उसको कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ ले सकते हैं, उनको कॉमन ले लो आप। ये 2 से ये 2 क्योंकि एंगल में है तो मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे ये मिला, एक थीटा मिला और एक क्या मिला, फाई मिला। ये भी क्वेश्चन ठीक है, आपको आना चाहिए, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी देखो, जैसे ही हमने यहां पे गए, जो वैल्यू आपके पास अवेलेबल है वो तो आपने देख लिया कि tan थीटा प्लस फाई है। अगर आप चाहो तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के वैल्यू डाल सकते हो, नहीं तो मैं यहां पे ऐसा करता हूं कि जो हमने लेट किया था कि थीटा ये है आपका, तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं ना tan इनवर्स ऑफ x, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं फाई की जगह tan इनवर्स ऑफ y लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। तो ये वैल्यू आपको रिप्लेस कहां पे करनी है, यहां पे जो आपने निकाला। क्या निकाला आपने, tan थीटा, थीटा की जगह मैंने क्या लिखा, tan इनवर्स x, और फाई की जगह मैंने क्या रखा, tan इनवर्स ऑफ y। अगर आपको सब कुछ पता हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, अगर याद हो तो। क्या बोलते थे इसको, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, ये लिखते थे। तो ये जो पूरा डेटा है जो अंदर ये बन रहा है, और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि एक्स वाई का जो मल्टीपल है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हम ये फॉर्मूले को बेसिकली यहां लगा सकते हैं। तो tan, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई
अपॉन x माइनस वाई। ये वैल्यू आपको मिली, ये माइनस और ये प्लस। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत जरूरी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत जरूरी है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन, 3 प्रॉपर्टी एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, तीनों मैंने पिछली क्लासेस में लिखवा रखा है। ये गायब हो जाएगा और आपको ये मिलेगा, क्योंकि 10 से tan इनवर्स चला गया और नॉर्मली आप ये वैल्यू बोल सकते हो, क्योंकि आप चाहो तो इसको खोल भी सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली ये देखो कि आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, उस फॉर्मूले के अंदर आपने वैल्यू डाल दी और ये वाला जो फॉर्मूला है वो यूज कर लिया, तो tan इनवर्स से tan चला गया तो बचा क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको 2 चीजें ध्यान रखनी थी कि ये एक फॉर्मूला होता है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, वो हमें पता होना चाहिए। मैंने याद करने के लिए आप बोल सकते हो कि हमें पता है इसलिए साइड में लिख दिया कि आप देख सको कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और उसके बाद नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें हमें रेंज और डोमेन जो है वही ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी वाले पार्ट हैं जो 2.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हो सकता है कुछ एमसीक्यू भी हो, तो मैंने उनके ऑप्शंस नहीं लिखे, आप जाके वहां चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि यार अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या ये रेंज में आएगा, तो नहीं आएगा। तो आपको पहले रेंज याद होनी चाहिए, किसकी, साइन की। क्या होती है, -π/2 से π/2। मतलब अगर आपने डायरेक्टली लिखने की कोशिश की, आपने बोला यार साइन से साइन इनवर्स चला गया तो 2π/3 आया, 2π/3 जो होगा वो रेंज में नहीं आएगा, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा समझो। हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक कैसे किया, साइन पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत। इनको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, 2π/3 मिलेगा। और फिर हमने देखा कि 180 माइनस थीटा लाइज इन ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये क्या होता है 2π। हमने ये देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप कि आपको पता होगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में आएगा। सेकंड में साइन खुद में चेंज होता है और पॉजिटिव देता है। क्या देता है, पॉजिटिव। साइन से साइन इनवर्स चला गया, π/3 आया। जो आंसर आया है उसको हमें रेंज में चेक करना, हमने बेसिक को नहीं भूलना। स्टार्टिंग में हमने रेंज में चेक करना सीखा था। ये अगर ये है तो ये आपका आंसर, इसके आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं। वापस तो आपको ये ध्यान रखना होगा, ये 1 मार्क के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू कोई पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम कहानी, आप डायरेक्टली नहीं हटा सकते। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, वो भी कौन सा, ओपन। सही है, यही होती है इसकी रेंज। अब क्या करोगे, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। क्या ब्रेक करोगे आप, 10 पाई माइनस π/4। देखिएगा एक बार, 10 पाई माइनस π/4 चेक किया हमने। 180 माइनस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और खुद में चेंज होता है, तो ठीक है। क्या लिखा मैंने, 10 माइनस 10 π/4। क्या इस माइनस से कुछ फर्क पड़ेगा, क्या इस माइनस से कुछ फर्क पड़ेगा। हम माइनस जो है ये दे रखा है, जैसे हम इसको जाएं तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में पहुंचा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देगा, नेगेटिव देगा, और ये आपका बाहर आ सकता है। तो ये डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, -π/4। क्या ये रेंज में आ रहा है, क्या ये रेंज में आ रहा है, तो हमने बोला हाँ, -π/2 से π/2 के बीच में कहीं ना कहीं आपको -π/4 मिलेगा। अब ये माइनस से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो बाहर आ गया और 10 से tan इनवर्स चला गया, तो मिला क्या, -π/4, और -π/4 जो होगा उसकी रेंज में होगा, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है, आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये डोमेन में है, किसमें है। अब बोलोगे डोमेन कैसे पता होगा यार, तो देखो अभी तक जो आपने लिखा था यहां पे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज थे, है ना। यहां पे भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन 30, 40, 50, 60 जो भी है, 75, 120 ये सब है। बट यहां पे अगर आप जाके देखोगे ना इस क्वेश्चन में, तो आपको थोड़ा आइडिया लगना चाहिए कि यार ये तो नंबर दिया है, और नंबर क्या होता है, जैसे साइन का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, कॉस का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, tan का क्या होता है, रियल नंबर, कॉट का क्या होता है, रियल नंबर। तो वैसे ही ये नंबर दिख रहे हैं। अब ये नंबर दिख रहे हैं तो इनको टैकल करने का तरीका भी अलग होगा। तो एक प्रॉपर्टी आपको याद हो अगर, तो हमने एंगल को चेंज करना सीखा था। ठीक है, अगर वो भी नहीं याद है तो यहां पे 2 मिनट देखो, आप बताता हूं कैसे करना। अब क्या करो, सबसे पहले बाहर क्या है, 10 है, बाहर क्या है, 10 है, तो अंदर 10 बनाएं किसी तरीके से, क्योंकि 10 इनवर्स और 10 गायब होगा तभी तो हम क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पूरा प्रोसेस बता देते हैं।
कि आप इस वाले पार्ट को थीटा ले लो। क्या ले लो? ले सकते हो। यहां से क्या किया, इस साइन को इस साइड भेज दो, आपने भेज दिया। फिर इसका एक छोटा सा ट्रायंगल बना दो, ACB, और ये एंगल क्या है आपका? थीटा। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ट्रिपलेट है तो ये 4 ही आने वाला है। यहां से आप क्या करोगे? tan थीटा निकाल लो। क्या निकाल लो? tan थीटा हमने निकाल लिया। ठीक, वापस सेम कहानी हमने लिखा। वैसे तो देखा जाए तो कॉट डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चलो पूरा बताता हूं। ये क्या हो गया? कॉट थीटा। अब इसका एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये A, ये C, ये B और ये थीटा। कॉट क्या होता है? tan का उल्टा, मतलब tan का उल्टा इन द सेंस ये 3 होगा और ये 2 होगा। एक बार देख लेना, चलेगा? पाइथागोरस लगाओगे तो क्या देने वाला है इसका? अगर मैं देखूं तो कॉट, और ये अगर पाइथागोरस लगाओगे तो ये 9 और ये प्लस, मतलब √11। सही, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम तो 10 के पास जा रहे हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 13 शायद होगा ना। 9 और कितना हो? 4, 13, सॉरी 13। अभी क्या करो, यहां से tan थीटा निकाल लो। यहां से भी tan थीटा निकालोगे तो क्या होगा? 2/3। वैसे भी देखा जाए तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ये डायरेक्ट कॉट अगर है उसको 10 में चेंज करना है तो जो एंगल होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? मतलब हम इसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 2/3 हो ही जाना है। तो ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो ट्रायंगल बना लिया। अब क्या किया मैंने, मैं यहां पे पहुंचता हूं, यहां वाले पार्ट में हमने क्या किया, इन पूरे पार्ट को एज ए साइन और कॉस में हमने ये जो टर्म्स दे रखे हैं उनको चेंज किया। तो अब थीटा की जगह मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो, क्या मैं tan इनवर्स ये लिख सकता हूं? और यही चीज अगर मैं यहां जाऊं तो थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि मैं तो इनवर्स पढ़ रहा हूं, तो मैं इनवर्स वाली वैल्यूज लिखूंगा। तो यहां पे मैं गया tan, इस साइन इनवर्स को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं tan इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं? क्या इसके बाजू वाले को मैं क्या लिख सकता हूं? tan इनवर्स 2/3। क्योंकि हमने क्या किया, जो टर्म है, क्योंकि डोमेन है तो डोमेन को हमने चेंज किया। आप चाहो तो अगर आपको बहुत अच्छे से आता तो डायरेक्ट चेंज कर दो, इतना सारा काम आपको नहीं करना। अब इनको एक बार देखो, आप इनको एक बार देखो, क्या ये किसी के फॉर्मूले हैं? तो आपने बोला हाँ यार ये हमने पढ़ा तो है कहीं। क्या पढ़ा था? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन, ठीक है। अब इफ इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए था? 1 से कम होना था, तो वो भी साइड में आपको लिखा होगा। ठीक है, तो ठीक है, यहां पे हम लगा देते हैं। क्या लगाएंगे सर? देखो, tan और इसका फॉर्मूला, तो tan इनवर्स x की जगह ये x हो गया और ये क्या हो गया? y हो गया। ये आ जाएगा 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। चलेगा? इनका एलसीएम क्या आने वाला है? देखो जरा, इनका एलसीएम क्या आने वाला है? 10, ये 12, ये हो जाएगा कितना? 9 और ये 8। इसको अगर हम देखें तो 12 माइनस 6 अपॉन 12। मैंने एलसीएम लिया डायरेक्टली, आप एक बार चेक करो। इनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने वाला एलसीएम, ये 12 से 12 चला गया। tan इनवर्स, इनको जोड़ लो एक बार, कितना आएगा? 17, 6। एक बार देखना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। हमने क्या किया, ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लिया, एलसीएम 12 आ गया, और ये 9 और ये इसको किया तो 8। नीचे क्या है? 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। 12 का एलसीएम लिया तो 12 माइनस 6 अपॉन 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 17/6 आया। अब 10 से tan इनवर्स चला गया, 10 से tan इनवर्स चला गया, तो आंसर क्या आएगा? 17/6। मतलब आपने पहले आप गए क्वेश्चन को, ये जो साइन है और ये जो कॉट है उसको कन्वर्ट कर दिया आपने किसमें? 10 में। उसके बाद आपने क्या बनाया? एक ट्रायंगल बनाया। उस ट्रायंगल से आपने क्या किया? साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया और कॉट इनवर्स को भी tan इनवर्स में कन्वर्ट किया। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर अगर प्रॉपर्टी जाके देखोगे तो साइन इनवर्स x को हमने लिखा हुआ है कॉट इनवर्स 1/x, फिर हमने लिखा है tan के बराबर, फिर हमने लिखा है कॉट के बराबर, तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हुई। तो जब भी कोई नंबर्स दिए होंगे तो आप समझ जाना कि वो डोमेन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डोमेन की। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन वापस
सेम है कि आपको रेंज में लेके आना है। तो फिर चेक करते हैं भाई कि जो कॉस है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, जीरो से पाई। ठीक, अब आते हैं यहां पे इस वाले पार्ट को चेक करते हैं। ये कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, 180 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में? तो हमने बोला ये खुद में चेंज होगा और ये पहुंचा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में और ये नेगेटिव देगा। कॉस से मान लो कॉस इनवर्स चला गया, बट ये रेंज में नहीं आ रहा है। ये सिर्फ बताने के लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये रेंज में नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है, 0 से पाई होती है। तो आपको रेंज में लाने के लिए मैंने बताया था स्टार्टिंग में, पाई में से ये जो पाई बाई 6 है उसको माइनस करिए, तो आंसर क्या आएगा 5 पाई बाई 6। ये आपका रिजल्ट है, ये 5 पाई बाई 6 ये क्या आपका रिजल्ट है। तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए या डायरेक्ट आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, बट आप माइनस पाई बाई 6 रेंज में नहीं आ रहा तो आप रेंज में चेंज करोगे। रेंज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई में से जो टर्म है उसको माइनस करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, वापस ये क्वेश्चन है 14। ये सारे शायद एमसीक्यू होंगे, अब इनके ऑप्शंस जाके आप देख लेना क्योंकि मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। ओके, अब आइए आगे। वापस हमने बोला था ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको पहले ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को सॉल्व करना है। क्या साइन इनवर्स -1/2 को हम कुछ लिख सकते हैं? तो ये अगर याद करो तो ये वैल्यू होती है 30 डिग्री की, आगे नेगेटिव लगा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बताओ? ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस ऑफ पाई बाई 6, ब्रैकेट ओपन किया, माइनस माइनस, फिर देखो ये कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गया, 180 प्लस थीटा लाइज इन थर्ड, सेकंड नहीं थर्ड, खुद में चेंज होगा और नेगेटिव देगा। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 30, यही है ना। अगर आप देखो इसकी वैल्यू 180 डिवाइड बाई 3 मतलब 6 किया तो 1/2। ऑप्शंस देख लेना, जो भी होगा वो टिक कर लेना। पहले हमने क्या किया, इसकी वैल्यू डाले, इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस पाई बाई 6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। उसको फिर हमने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आपने देखा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के हिसाब से आंसर आ गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है। यहां पे आप पहुंचो तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए tan इनवर्स √3 कब होता है, तो हमने बोला पाई बाई 3 पे। फिर यहां पे गए, रेंज में आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसमें जाओ कॉट -√3, ये किसकी वैल्यू होगी कॉट में, कॉट की पहले तो ये बताओ रेंज क्या होगी, कॉट की रेंज आई थिंक आपकी होगी जो आपकी कॉस वाली होती थी, चेक कर लेना। यहां पे 10 की रेंज क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, यही होती है। अब इसका मतलब नेगेटिव नहीं ले सकते आप, तो कॉट की √3 वैल्यू कब होती है, कॉट की √3 वैल्यू कब होती है, जैसे 10 की √3 वैल्यू 60 पे होती है, तो ये 30 पे होनी चाहिए, 30 पे होनी चाहिए, बट कैसी है, नेगेटिव है, क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। हमने ये जो काम किया, अगर किसी को दिक्कत है तो देखो ऐसा है कुछ, इसको अकेला मान लो, अकेला आपने माना तो आपने बोला ठीक है ये तो हो जाएगा कितना 30, बट फिर आप देखोगे तो यार रेंज में ये नहीं आ रहा। रेंज क्या होता है इसका, 0 से पाई होता है, मतलब सब प्लस होंगे, तो सब प्लस है मतलब रेंज में नहीं आ रहा, तो आपको रेंज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेंज में कन्वर्ट करने का मतलब पाई में से जो डेटा है उसको माइनस करते हैं, तो ये क्या आ गया, तो मैंने यहां डायरेक्ट लिखा पाई माइनस पाई बाई 6, आप चाहो तो ऐसे साइड में कर सकते हो। तो ये वैल्यू क्या आ गई 5 पाई बाई 6, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आएगा 6, 2 पाई माइनस, तो ये आपको मिलेगा 3 पाई बाई 6, इसको इससे कट कर लो, कितना आ गया -π/2। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे। सॉल्व करने का तरीका आप ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे रेंज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके, चलिए थैंक यू।